Good morning student. Today we will understand that what this diagram is trying to say us. This diagram contains four parts. Uterine event, that what kind of event is going on inside uterus. Next is ovarian hormone level, what kind of hormone is secreted by ovary. Next is ovarian event, what kind of event is going on inside ovary. Next is pituitary hormone level, what kind of hormone is secreted by pituitary. FSH and LH is gonadotrophic hormone. Fine. Now before understanding this phase we need to understand that what is the meaning of menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे तो हम लोग मेनार कहते हैं, लेकिन जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक होता है उस टाइम को, जो कि 28 डेज का होता है, उस टाइम को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. अब है कि मेंस्ट्रुएशन में आखिर होता क्या है कि जो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहता है यूटेरस के अंदर, ठीक है, यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग रहता है, उसके साथ साथ ब्लड वेसल रप्चर कर जाता है, वो आपका वेजाइना के थ्रू कम आउट होता है. तो इस टाइम जब मेंस्ट्रुएशन रहता है उस टाइम आपका ओवेरियन हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरॉन, और उसके साथ साथ ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है. साथ साथ किस तरह का हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रेट करता है. फर्स्ट इज FSH हार्मोन जो जिसका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू LH. कब? मेंस्ट्रुएशन के टाइम FSH का लेवल ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू LH का, ठीक है. उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल फेज एंटर करता है. मेंस्ट्रुअल फेज आपका 3 से 5 दिन तक रहता है. उसके बाद एंटर करता है फॉलिक्यूलर फेज में. फॉलिक्यूलर फेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीफरेटिव फेज. फॉलिक्यूलर फेज में आपका एस्ट्रोजन का लेवल बहुत इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल वही रहता है जो पहले रहता है. एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, साथ साथ FSH का भी लेवल इंक्रीज होता है. जब स्टार्ट होता है LH का सिक्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तभी आपका फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल से इंटर करता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल से इंटर करता है वो टर्शरी फॉलिकल में, देन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स. ग्राफियन फॉलिकल्स आपका मैच्योर फॉलिकल्स हैं, ठीक है. उसके बाद आपका जब LH का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसे हम लोग LH सर्च कहते हैं, बहुत ज़्यादा रहने के कारण उस टाइम ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, और ये जो पार्ट है आपका कन्वर्ट कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में. यहाँ पे जो है ओवम के रिलीज होने के टाइम LH का भी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, इसके टाइम आपका एस्ट्रोजन का भी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है. ये आपका हो गया पॉलीफरेटिव फेज. ये पॉलीफरेटिव फेज फिर इंटर करता है सेक्रेटरी फेज में, जिसे हम लोग ल्यूटियल फेज भी कहते हैं. और उस टाइम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि स्टार्टिंग में डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उसका कलर येलो रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम में जिसका कलर आपका व्हाइट रहता है. इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के टाइम, दैट कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का रहता है और कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है. और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रेगनेंसी जब तक रहती है तब तक रहती है, अगर ओवम आपका फर्टिलाइज हो जाता है तब. ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करता है, जिसका लेवल आप देख रहे हो. प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन बहुत हाई रहता है इस टाइम, और अगर आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका हट जाता है, गायब हो जाता है. रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये गायब हो जाता है. फिर जब ल्यूटियल फेज आपका कंप्लीट होता है तो आपका नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है. और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका 28 से 29 डेज तक का रहता है. उसके बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड वन मोर थिंग, दैट मेनोपॉज का मतलब क्या होता है. मेनोपॉज का मतलब होता है आपका जब एज 50 ईयर्स ऑलमोस्ट, ये फ्लैक्चुअल है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है एवरेज है कि आपका 50 ईयर्स हो जाता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन होना बंद हो जाता है. दिस इज मेनोपॉज, ठीक है. इसका कोई फिक्स्ड टाइम डेट नहीं रहता है, ये फ्लक्चुएट करता है, पर ये एवरेज है कि 50 ईयर में आपका एज में आपका मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है. थैंक यू, बाय.